नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की उस महान घटना के बारे में जिसने पूरे देश में आजादी की अलख जलाई, 1857 की क्रांति। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह जनता के असंतोष, आक्रोश और स्वतंत्रता की चाहत का प्रतीक था। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था अंग्रेजों की अत्याचारी नीतियां। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीति अपनाई। इस नीति के तहत यदि किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसकी रियासत को ब्रिटिश सरकार हड़प लेती थी। इसी कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब वाजिद अली शाह और सतारा के राजा जैसे कई शासक अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन, खराब सुविधाएं और अंग्रेज सैनिकों से अलग व्यवहार मिलता था। लेकिन विद्रोह की चिंगारी तब भड़की जब एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों के लिए यह बेहद अपमानजनक था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह भड़क उठा। भारतीय सैनिकों ने अपने अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिए। मेरठ से यह आग दिल्ली पहुंची और वहां बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। इसके बाद विद्रोह की लहर कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, पटना और पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस क्रांति में कई वीर नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अपनी मातृभूमि की रक्षा की। नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध के जरिए अंग्रेजों को परेशान किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह की असफलता के कारण, हालांकि यह क्रांति बहुत ही व्यापक थी, लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। इसके पीछे कई कारण थे। विद्रोह में नेतृत्व की कमी थी। विद्रोही सेनाएं संगठित नहीं थीं। अलग अलग क्षेत्रों में लड़ाई हो रही थी, लेकिन कोई समन्वय नहीं था। आधुनिक हथियारों की कमी थी। कई भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। अंग्रेजों ने इसके बाद भारत में कई सुधार किए और अपनी नीतियों में बदलाव किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। 1857 की क्रांति ने भारतीय जनता को पहली बार यह एहसास कराया कि अगर वे एकजुट हो जाएं, तो अंग्रेजों की सत्ता को हिला सकते हैं। यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की लड़ाई की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, यह थी 1857 की क्रांति की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।